Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am Professor Adil Ali, and today we are going to study about the exercise of dying sun. पिछले लेक्चर्स में जो है वो हम लोगों ने डाइंग सन जो ऐसे है उसको डिस्कस किया था, क्योंकि सर जेम्स जीन्स ने लिखा हुआ है, जिसमें बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक उन्होंने बताया कि हाउ टू आवर अर्थ केम इन टू बीइंग, हमारी जो ज़मीन है कैसे जो है वो मार्ज़ वजूद में आई थी। फिर ज़मीन जो है वो जैसे ही अर्थ प्लैनेट बना है तो कैसे जो है वो इंसानों की बका, इंसान जो है वो कैसे मार्ज़ वजूद में आए थे। सो ये जो चीज़ें हैं ये हमें बताई गई थी डाइंग सन में। सो आज जो है वो हम उसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि एक्सरसाइज में जो है वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ इज़ इट दैट, कि कैसे ये मुमकिन है, दैट अ स्टार, कि एक सितारा जो है वो सेल्डम कहा जाता है कभी कभार, फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट। अब चूंकि हम लोगों ने जो है वो पिछले चैप्टर में डिस्कशन की थी कि जो स्टार्स हैं उनके दरमियान जो है वो फासला मिलियंस ट्रिलियन जो है वो डिस्टेंस माइल्स है जो उनका फासला है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी स्टार जो है वो अपने ऑर्बिट से हट के कहीं और जो है वो उसने मूव किया हो। सो ये सिर्फ जो है वो एक दफ़ा हिस्ट्री में हुआ था, और वो कब, जब एक वॉन्डरिंग स्टार, एक घूमता हुआ सितारा जो है वो सूरज के करीब आया था और उसने जो है वो वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर दी, जिसके नतीजे में जो है वो हमारा अर्थ प्लैनेट जो है वो मार्स वजूद में आया था। ये सिर्फ उस दफ़ा हुआ था। इसके अलावा जो है वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टार जो हैं वो अपने ऑर्बिट में गर्दिश कर रहे हैं और वो किसी और ऑर्बिट में या किसी और सितारे के करीब जो है वो गए हैं। सो हमारा क्वेश्चन है कि क्या कभी जो है वो ऐसा हुआ है, तो हम कह सकते हैं इसमें कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सितारों के दरमियान जो है वो मिलियंस माइल्स, हज़ारों करोड़ों मील जो है वो एक दूसरे से दूर हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब, अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, क्योंकि हमने रेफरेंस देना है सर जेम्स जीन्स का, क्योंकि ऐसे जो पढ़ रहे हैं ये लिखा ही सर जेम्स जीन्स ने, और उन्होंने फॉलो किसको किया, बिग बैंग थ्योरी जो है। बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस चीज़ पे बिलीव करती है। अगर दो थ्योरीज हैं हमारे पास, एक है रिलीजियस थ्योरी, एक जिसको हम मज़हबी कहते हैं। जैसे मज़हब के मुताबिक हम कह सकते हैं कि ये ज़मीन जो है वो मार्ज़ वजूद में अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो उसे लेके आई, इंसानों को जो पैदा किया वो अल्लाह ताला ने पैदा की है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस चीज़ को नहीं मानती, वो इस चीज़ को मानती है कि कैसे जो है वो एक अर्थ प्लैनेट जो है वो मार्स वजूद में आ गया, एक वंडरिंग स्टार, जो पूरी स्टोरी हम लोगों ने इसमें डिस्कस की है। सो अ वंडरिंग स्टार वंडरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, कि कैसे ये मुमकिन हुआ था कि एक वंडरिंग स्टार, एक घूमता हुआ सितारा जो है वो उसके करीब आया था। तो वो उसमें हम लोगों ने डिस्कशन ये करनी है, उसमें हम लोगों ने लिखना क्या है, उसमें हम लोगों ने यही लिखना है कि एक वॉन्डरिंग स्टार जो है वो घूमता हुआ सितारा जो है वो सूरज के करीब आया और दोनों ने जो है वो बड़ी बड़ी लहरें पैदा की हैं। दोनों के दरमियान जो एक बॉन्ड बना है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो पैदा हुई है, तो दोनों ने जो है वो वहाँ पर बड़ी बड़ी लहरें पैदा की जो कि बड़े बड़े पहाड़ बन गए। फिर जैसे ही जो वॉन्डरिंग स्टार है उसने पीछे हटने की कोशिश की, तो वहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे वो जो है वो टुकड़ों में बट गए। वो जहाँ जहाँ पर जाकर गिरे वहीं पर जो है वो प्लैनेट्स जो है वो क्रिएट हो गए। जो सूरज के करीब थे वो जो है वो आज भी गर्म है, और सूरज से जो दूर थे वो बहुत ही ठंडे हैं। सो हम लोगों ने जो है वो इसमें ये डिस्कशन करनी है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सिमिलर है, लेकिन इसमें थोड़ी हम लोगों ने वहाँ पर अगर हम वॉन्डरिंग स्टार के बारे में लिख देते हैं तो दैट इज़ इनफ। लेकिन अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखें तो इसमें उसने कहा है केम नियरर एंड नियरर। यहाँ पर हमने पूरी डिटेल लिखनी है कि वॉन्डरिंग स्टार जो है वो उसके करीब जब आया तो आके उसने बड़ी बड़ी लहरें पैदा की हैं, जिसके नतीजे में जैसे ही वो पीछे हटा है तो सूरज और उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम हुई, वो दूर हटा है। तो फिर साथ ही जो है वो जो बड़ी बड़ी लहरें थी, जो पहाड़ बने हुए थे, वो टूट गए और उन्हीं से जो है वो मार्स वजूद में आए थे हमारे प्लैनेट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स, सियारे क्या हैं। अब आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सियारे क्या हैं। इसका मतलब ये है कि जो सितारे हैं
वो सितारे पहले ही थे, उनसे जो है वो सियारे बने हैं। सो हम लोग ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या हम लोगों ने डिस्कशन कर रही है, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, कि जो सियारे हैं वो क्या हैं। अब सियारे हम कह सकते हैं कि वो दे आर द पार्ट ऑफ सन, कि जो सन प्लैनेट स्टार है उसके जो है वो पार्ट्स हैं, वो ब्रोकन पार्ट्स हम उनको कह सकते हैं। तो वो कैसे मार्स से वजूद में आए थे, जैसे स्टार ने पीछे हटा वैसे जो है वो बड़े बड़े जो पहाड़ थे वो टूट गए, और टूटने के बाद जो है वो प्लैनेट्स मार्स से वजूद में आए, जिनमें से हमारी ज़मीन भी जो है वो एक प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। अब हम लोगों ने ये बड़ी डिटेल से जो है वो डिस्कशन की थी कि जो स्टार्स हैं उनके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं। अब स्टार्स जो हैं वो हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये जहन में रखना है कि हमें दो किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। जो फाइनल एग्जामिनेशन है उसमें हमें जो है वो दो किस्म का क्वेश्चन आ सकता है। वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, कि ज़िंदगी जो है वो स्टार्स जो सियारे हैं उनके ऊपर क्यों मुमकिन नहीं है। फिर दूसरा क्वेश्चन हमें ये पूछा जा सकता है कि वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन प्लैनेट्स, कि जो सियारे हैं उनके ऊपर ज़िंदगी क्यों नहीं मुमकिन। सो सबसे पहले जो है वो हम लोग डिस्कशन करते हैं जो हमारा ओरिजिनल जो रियल जो है वो क्वेश्चन है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स। अब इस सियारे में जो है वो अगर स्टार्स के ऊपर देखा जाए तो स्टार्स को हम कहेंगे दे आर बिग बर्निंग बॉल ऑफ फायर्स, कि जो सियारे हैं वो आग के गोले हैं। सो वहाँ पर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं। अगर लाइफ जो है वो वहाँ पर जाती है तो लाइफ वुड बी मेल्ट, कि ज़िंदगी जो है वो अगर वहाँ पर जाएगी तो जलना शुरू हो जाएगी। अगर वो चीज़ जो कोई भी चीज़ वहाँ पर जाएगी तो वो अगर माया हालत में है तो वो उबलना शुरू हो जाएगी, अगर सॉलिड हालत में है तो वो जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। इसलिए जो है वो वहाँ पर उनका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इज़ टू हाई, कि उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। फिर दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है, वो क्वेश्चन है कि वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन प्लैनेट्स, कि जो प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अब प्लैनेट्स चूँकि पहले हम लोगों ने डिस्कशन की है कि प्लैनेट्स जो हैं वो या तो जब बने हैं या तो कुछ सूरज के करीब हैं या सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो जो सूरज से दूर हैं वहाँ पर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सूरज से दूर हैं, जैसे जैसे वो सूरज से वक़्त गुज़रता गया, सूरज से दूर थे तो सूरज की शुआएँ उनके ऊपर नहीं पड़ी, तो वो जो हैं वो अपने ठंडे होते गए हैं। लेकिन जो सूरज के करीब थे उनके ऊपर सूरज की रेडिएशन जो है वो शुआएँ पड़ती रही हैं, तो आज भी वो इतने ही गर्म हैं जितने पहले थे। सो अगर हम जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स की बात करें जो सूरज से दूर हैं तो वो इतने दूर हैं कि वहाँ पर ठंडे हैं, तो अगर ज़िंदगी वहाँ पर जाएगी तो लाइफ वुड बी फ्रोज़न, कि ज़िंदगी जो है वो जम जाएगी। लेकिन अगर सूरज के जो करीब हैं तो उनकी बात की जाएगी तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइफ वुड बी मेल्ट और बॉयल, कि वहाँ पर जो है वो अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में जाएगी तो वो पिघल जाएगी, अगर कोई माया हालत में जाएगी तो वो उबलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनका टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों ने दोनों तरीक़ों से जो है वो इसको टैकल करना है। पहला जो है वो जो हमें रियल क्वेश्चन पूछा गया स्टार्स के बारे में, तो स्टार्स जो हैं वो दे आर टू हॉट, वो बहुत ज़्यादा जो है वो हॉट है, तो वहाँ पर लाइफ मुमकिन नहीं। फिर हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज़िंदगी जो है वो सियारों के ऊपर क्यों मुमकिन नहीं है। वहाँ पर हमने दो चीज़ें बतानी है कि अगर कुछ सियारे जो हैं वो सूरज के बहुत करीब हैं तो वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो मुमकिन ही नहीं है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। फिर अगर हम जो है वो सूरज से जो दूर से आ रहे हैं उनकी बात करें तो वो बहुत ही ठंडे हैं, तो वहाँ पर भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। सो ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम दो तरीक़ों से टैकल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये जो है वो बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको जो की पॉइंट्स लिखवाए थे, उन पॉइंट्स में भी जो है वो मैंने डिस्कस किया था। तो उसकी डिस्कशन क्या थी कि हम लोगों ने बड़ी डिटेल से उसको जो है वो डिस्कस किया है कि राइट ए नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अब बिगिनिंग ऑफ लाइफ जो है वो जैसे ही अर्थ प्लैनेट बना है, क्योंकि अर्थ प्लैनेट जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कशन की है, कुछ सियारे जो हैं वो सूरज के बहुत करीब हैं, वो बहुत गर्म है, कुछ बहुत दूर हैं, वो बहुत ठंडे हैं। लेकिन अर्थ प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर ये मिड में है, इसका टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है, मॉडरेट टेम्परेचर जिसको हम कहते हैं, जो म्याना जो है वो दरमियाना किस्म का जो है वो टेम्परेचर है इसका।
सो इस पे जो है वो ज़िंदगी कैसे जो है वो मुमकिन हुई, जैसे ही अर्थ प्लैनेट बना है वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो अर्थ प्लैनेट जो है वो ठंडा होता गया, और वहीं से ऑटोमेटिकली बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक जो है वो ये बताया जा रहा है कि ज़िंदगी जो है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर पैदा हुई है। जो इंसान पहले, जो जानदार पहले मौजूद थे, वो आगे फर्टिलाइजेशन करते जाते थे और पिछले जो है वो मरते जाते थे। ये उसने जो है वो हमें बताया। फिर उसने कहा कि ज़िंदगी जो है वो इस तरह इब्तदाई हुई। फिर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन बीइंग की क्रिएशन के बारे में, तो हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस, कि वो कैसे जो है वो मार्स से वजूद में आए थे। तो उसके लिए हम लोगों ने कहना है कि जो जानदार थे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, जिनको समझना बहुत मुश्किल था, उनको जो है वो नाम दे दिया गया था ह्यूमन बीइंग्स का। अब उसकी जो है वो उसने क्वालिटीज़ भी बताई हैं। उसने कहा दे हैव फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स होती हैं, रिलीजन होता है इनका, फिर इनका जो है वो अम्बिशन है। ये उसने 3 से 4 जो है वो क्वालिटीज़ बताई हुई हैं कि सेंस ऑफ ब्यूटी भी इनमें होती है। ये 3 से 4 क्वालिटीज़ बताई हैं जिनकी बुनियाद पर जो है वो उसने ह्यूमन बीइंग जो है वो उनको डिटेल से डिस्कशन की है उसकी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग। अब इसमें जो है वो हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें हम लोगों ने डिस्कशन करनी है इस क्वेश्चन की कि हमारी जो यूनिवर्स है, जो ज़िंदगी है, क्यों इतनी जो है वो खौफज़दा, हम जो है वो इसके बारे में सोचते हैं तो खौफज़दा हो जाते हैं, क्यों हमें जो है वो इतना खौफज़दा कर देती है। सो उसमें जो है वो हम लोग ने डिस्कशन करनी है कि स्ट्रेचेस ऑफ टाइम का, अगर इसको देखा जाए तो हम कहते हैं कि हज़ारों करोड़ों साल पहले जो है वो ज़िंदगी की इब्तदा हुई थी, जो यूनिवर्स है इसकी इब्तदा हुई थी। फिर आगे हम देखते हैं कि जिस तरह ज़िंदगी मुमकिन है यहाँ पर अर्थ प्लैनेट के ऊपर, उस तरह जो है वो ज़िंदगी कहीं और मुमकिन नहीं है। सो हम जो है वो, ये भी चीज़ हमें जो है वो ख़तरा पैदा कर देती है, जैसे डार्क देवर एंड गोल्डन नाइट में हम लोगों ने लास्ट ईयर जो हमारी शॉर्ट स्टोरी थी उसमें देखें। फिर इंसान जो है वो तन्हा है इस दुनिया में, जैसे इंसान जो है वो इस दुनिया में इंसान जैसी कोई भी क्रिएशन नहीं है, किसी और प्लैनेट के ऊपर भी नहीं। तो ये भी चीज़ जो है वो हमें, जो ये चीज़ें जो है वो हमें खौफज़दा कर देती हैं। ये हम लोगों ने जो है वो इसमें बताना, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट शुड बी द कंडीशन नेसेसरी, कौन सी ऐसी जो है वो कंडीशन कहा जा रहा है हालत को, शर्त को, कौन सी ऐसी जो है वो शर्त ज़रूरी है फॉर द काइंड ऑफ लाइफ वी नो एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडी। हेवनली बॉडी कहा जा रहा है जराम फल्की को, तो दूसरे जो जराम फल्की हैं, जो सियारे या सितारे हैं, तो वहाँ पर जो है वो कौन सी ऐसी ज़रूरी बेसिक रिक्वायरमेंट कौन सी है कि वहाँ पर ज़िंदगी जो है वो एग्जिस्ट कर जाए। तो उसकी सिर्फ एक ही जो है वो एग्जिस्टेंस की सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट वाली। वो रिक्वायरमेंट कौन सी है कि जैसे अर्थ प्लैनेट का टेम्परेचर है, अगर किसी और सितारे या सियारे पर होगा तो फिर ही ज़िंदगी मुमकिन है, अदरवाइज़ ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल नहीं है कहीं पर सवाए अर्थ प्लैनेट के। सो अर्थ प्लैनेट एक ऐसा प्लैनेट है जिसका टेम्परेचर मॉडरेट है। इस जैसा टेम्परेचर जो है वो अगर कहीं और होता है तो फिर जो है वो हम ज़िंदगी वहाँ पर सोच सकते हैं, पॉसिबिलिटी है ज़िंदगी की, अदरवाइज़ जो है वो पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब हम आ जाते हैं एडिशनल क्वेश्चन की तरफ। अब ये एडिशनल क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, तो यहाँ पर जो है वो मैंने इनको ऐड कर दिया है। फर्स्ट वाला है, हाउ डू द स्टार ट्रैवल इन द यूनिवर्स। अगर देखा जाए तो जो सितारों के दरमियान इतना फासला है, तो उससे हम जज कर सकते हैं कि सितारे जो हैं वो मोस्टली ट्रैवल ही अलाउन करते हैं, सिर्फ अकेले जो है वो अपने ऑर्बिट में गर्दिश करते रहते हैं। लेकिन हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो, कुछ सितारे ऐसे भी हैं जो ग्रुप की फॉर्म में जो है वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन वो सारे नहीं होते, वो चंद है। बाकी जितने भी हैं, ज़्यादातर जो मोस्टली हैं, वो ट्रैवल जो है वो अकेले ही करते हैं। सो नेक्स्ट वन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर टेम्परेचर बेल्ट्स। अब टेम्परेचर बेल्ट क्या है? टेम्परेचर बेल्ट एक्चुअल में वो प्लेस है, बेल्ट कहा जा रहा है यहाँ पर जोन को, एरिया को, रीजन को, इलाके को। ये वो एरिया है जहाँ पर जो टेम्परेचर है इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, तो वहाँ पर जो है वो ज़िंदगी ना ही इतनी जो है वो मुश्किल हो सकती है कि वहाँ पर इतना जो है वो टेम्परेचर हो, और ना ही इतना टेम्परेचर ठंडा है कि ना वहाँ पर ज़िंदगी को मुश्किल हो सके। सो जो नैरो बेल्ट्स हैं, कहा किनको जा रहा है, वो एरिया जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन हो सकती है, वहाँ का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा ठंडा है ना ही ज़्यादा गर्म है।
ये जो है वो हम लोगों ने डाइंग सन जो हमारा फर्स्ट वाला चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया है। मुझे उम्मीद है कि इस चीज़ का आपको जो है वो इसकी समझ आई होगी।